मार्केट थोड़ा अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है। शुक्रवार को अगर आपने मार्केट की क्लोजिंग देखी या फिर शुक्रवार को आप ग्लोबल मार्केट्स की क्लोजिंग देख पा रहे थे तो आपको बहुत चिंता लगी होगी कि सोमवार का बाजार का होगा क्या। सोमवार को बाजार में सुबह गिफ्ट निफ्टी भी वीक था, लेकिन इस सब को धत्ता करते हुए मार्केट ने अपने आप को अपनी गिरावट को रोका है। ये अटेम्प्ट भर है, ऐसा नहीं कि गिरावट रुक गई है, बस हाँ कुछ लेवल्स को, कुछ सपोर्ट को पक्के करने का प्रयास जारी है। जैसे कि निफ्टी पर 24,800 को और बैंक निफ्टी पर 50,500 को रोकने का प्रयास जारी है, और थोड़ा रुक जाते हैं तो अच्छा बेनिफिट होगा। बैंक निफ्टी में करीब 250 पॉइंट की तेज़ी है। ये ऑलरेडी पहले भी ज़्यादा टूटा हुआ था, डाइवर्जेंस था। पुट कॉल रेशो भी अपने आप में बताने के लिए सफिशेंट था कि आज बैंक निफ्टी में अगर पुल बैक कभी भी आया तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्टीप अच्छा होगा। एग्जैक्टली वही हो रहा है। बैंक निफ्टी परसेंटेज में निफ्टी के मुकाबले 2 गुना से ज़्यादा है। अगर निफ्टी के परसेंटेज 0.11% है तो इसकी परसेंटेज है 0.42%। ठीक, तो आप ये देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट के अंदर आज फिर से बड़े शेयरों ने अपनी गिरावट को कंटिन्यू नहीं किया। आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस, L&T, HUL, ये सब के सब बड़े, एक्सेस को छोड़ दीजिए हाँ, और सब के सब जो 6 शेयर्स के मैंने नाम लिए, इन 6 के 6 शेयरों में आपको ज़्यादा बड़े कट नहीं दिखेंगे और मेजॉरिटी के अंदर बढ़त है। चाहे वो उनके अपने नेचर की वजह से है, सेक्टर की वजह से है, डिफेंसिव होने की वजह से है, या कुछ भी है, वो ज़्यादातर में आपको बढ़त है। तो एक चीज़ आपके सेक्टोरियली चीज़ें ठीक हुई, दूसरा सपोर्ट में बाजार रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक हुआ नहीं हुआ एक अलग बात है। एक और चीज़ मैं आपको नोटिस कराता हूँ जो बाजार के हक में जा रही है। आज भले बाजार ने रिकवरी ना दिखाई हो, लेकिन इंडिया विक्स 3.5% टूट गया। इंडिया विक्स का टूटना अच्छी बात है, और साथ ही 15 के नीचे खिसका है तो खतरा एक लेवल के लिए टला भी है। मैंने आपको बताया था 15 के ऊपर इंडिया विक्स रहेगा तो दिक्कत क्रिएट करेगा, और 15 के नीचे जाते ही आपको रिलीफ देगा। 15 के नीचे एडवांस डिक्लाइन की रेशियो सुबह 1:2 की थी, यानी कि 60 शेयरों के मुकाबले करीब 120 शेयर थे। अब वो सी थोड़ी और सुधरी है। NSE BSE के अंदर डाटा में भी थोड़ा सुधार हुआ है, इसलिए प्रयास जारी है। फर्स्ट हाफ में अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मार्केट ने क्या किया, तो मैं बोलूँगा फर्स्ट हाफ में मार्केट ने जीता है अपने आप को, अपनी गिरावट को कंटिन्यू ना करके और थोड़ा बहुत गेंस दिखा के मार्केट ने अपने आप को एक अटेम्प्ट भले मार्केट को शो ऑफ ज़रूर किया है। क्लोजिंग बेसिस पर हमको लेवल चाहिए होंगे, और साथ ही क्लोजिंग बेसिस पर ही हम सारी चीज़ों का आकलन कर पाएंगे। फिलहाल मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो भी हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चंदन तापड़े का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। फिर हमारे आज के मेहमान हैं अजीत मिश्रा, वो आपको बताएंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी पे क्या करना है, अलग अलग स्टॉक्स जो हमने 4 कैटेगरी में बांटे हुए हैं उन सभी स्टॉक्स के अंदर क्या करना चाहिए, वो आपको अजीत सर बताएंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं शुक्रवार का। चंदन तापड़े से जो हमारी बात हो रही थी तो मार्केट अपने ख़राब दौर से गुजर रहा था, उस समय वीक था। उन्होंने ये कहा कि कैनरा बैंक को आप बेचेंगे तो आपको गेन आ सकता है। 1.5% तक का गेन वहाँ से आया। GNFC भी बेचने की रिकमेंडेशन थी, 1.5% का गेन वहाँ से आया। डाबर को खरीदने की रिकमेंडेशन थी, 1.5% का गेन वहाँ से आया। तो 3 और 1.5, 4.5% का गेन है। निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर स्पेशली उन्होंने बैंक निफ्टी को तो अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया था, बट निफ्टी के अंदर एक लेवल दिया था आपको माफ कीजिए, वो था 24,800 के आसपास का, कि अगर वो लेवल नहीं टूटता तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लोजिंग बेसिस पर वो लेवल हमने नहीं तोड़ा था। आज ओपनिंग के बाद हम उसके नीचे तो गए, लेकिन अभी हम उसके नीचे नहीं हैं। तो आज सेकेंड डे भी अगर क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर यानी कि 24,800 के ऊपर होती है तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी पे उन्होंने एक बार आपको रोका था कि हाँ बैंक निफ्टी में भी जल्दबाजी मत करना, इसको थोड़ा और हील या ठीक हो जाने दो। तो एक रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने रखा। अब अजीत सर से आज की बात समझने का एक बार ज़रा समय हो चुका है, और उनसे ज़रा आइडिया लेते हैं क्या करना चाहिए। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये बात सच है कि पिछला हफ्ता पूरा शुक्रवार को छोड़ दे तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक बाजार ने कई बार अटेम्प्ट लिए कि अपने रेजिस्टेंसेस को या तो पार कर ले या तो हिट करे। जैसे कि 25,500 नहीं आ रहा था, और उधर से बैंक निफ्टी से 51,500 पार नहीं हो रहा था। तो दोनों जब लेवल्स पार नहीं हुए तो मार्केट ने पनिशमेंट दिया और एक डीप कट आ गया ग्लोबल मार्केट की वजह से। सर अभी क्या करना चाहिए? ये जो मार्केट में अंदर गिरावट आई थी इसका बेनिफिट अभी लेना है प्लस करके, या फिर अभी थोड़ा रुकना है?
अगर आपने डिम्पी तो डिम्पी देखिए, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि फ्राइडे तक सिचुएशन ऐसी ही थी कि आप नॉर्मल जैसे कंसोलिडेशन में पहले भी देखा है, टाइट रेंज में, उसके बाद फॉलोड बाय रिजम्पशन ऑफ ट्रेंड। बट फ्राइडे के दिन जिस तरीके से टोन चेंज हुआ, आप 20 ईएमए के नीचे आ गए डेली चार्ट्स पे, उसने कहीं न कहीं थोड़ा-सा ट्रेंड को डेफिनिटली डिटेरेट किया है। और लार्जली क्योंकि हम ग्लोबल व्यूज़ को फोकस कर रहे हैं, वहाँ प्रेशर अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। कंपैरेटिवली आज का सेशन अभी तक तो हम ठीक-ठाक देख रहे हैं, बिकॉज़ दोबारा से निफ्टी अटेम्प्ट कर रहा है 20 ईएमए को रिक्लेम करने का, जो करीब 24,900 के पास है। बट जैसा कि आप शेयर कर रहे थे कि क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट का यू नो जो कैलकुलेशन होना चाहिए, नॉट ऑन द इंट्राडे बेसिस, कंसिडरिंग कि पहले भी हुआ ऐसा कि हमने 20 ईएमए को ब्रेक किया है, कुछ टाइम सस्टेन किए हैं और फिर जाके हमने रिकवरी दिखाई है। तो आज भी मैं ये कहूँगा, जब तक कि आप 24,900 के ऊपर क्लोज़ नहीं करते हैं, तब तक रिस्क बना रहेगा बाज़ार में। और इनफैक्ट हायर लेवल्स पे 25, 100, 200 का जो ज़ोन है, वो अब मेरी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग हर्डल रहेगा आने वाले दिनों में क्रॉस करने पे। वहीं पे नीचे पे 24, 500, 600 का जो बैंड है, वो एक सपोर्ट एरिया की तरह इमर्ज होगा। तो ब्रॉडली मान के चलिए कि अभी बायस साइडवेज टू नेगेटिव ज़्यादा है, जब तक कि आप 24,900 को डिसाइसिवली दोबारा से रिक्लेम नहीं कर लेते हैं तो। बैंकिंग एनीवेज अंडर परफॉर्म कर रहा था, तो वहां से अभी तक आज कंपैरेटिवली थोड़ा सा जरूर ठीक है, बट वहां से अभी भी कोई ऐसी उम्मीद नहीं है। और जो दूसरे सेक्टर्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, चाहे आईटी हो, एनर्जी हो, वहां पे अभी भी थोड़ा प्रॉफिटिंग का बायस अब आ रहा है। तो केवल एफएमसीजी, फार्मा जो डिफेंसेस है, बेसिकली मेरे हिसाब से वहां पे आपका फोकस होना चाहिए, अगर आप लॉन्ग साइड की पोजीशन को प्ले करना चाहते हैं। और शॉर्ट साइड पे आपको सिलेक्टिवली देखना है, खासतौर से पीएसयू पैक, वहां पे ज्यादा वीकनेस दिख रही है, उनमें आप शॉर्ट के लिए देखें। अब आते हैं इंडेक्स में, अगर ट्रेड करना है कुछ फ्रेश, तो मेरे हिसाब से कंसिडरिंग कि मार्केट अभी भी 900 के नीचे ट्रेड कर रही है, तो जो 12 तारीख वाली 24,900 वाली जो पुट है, वो करीब 137 के पास ट्रेड कर रही है। तो इसको 90 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग कर सकते हैं 230, 240 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, डन। तो ये पॉइंट हो गया आपके लिए जो नोटिसेबल पॉइंट्स है। निफ्टी के अंदर अब 25,000 जो पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस में तब्दील हो चुका है, तो कोई भी एक पुल बैक का अटैम्प्ट 25,000 पे आके टकराएगा, उसको पार करने पर ही और स्ट्रेंथ आएगी, नहीं तो वो गुम होता जाएगा। ध्यान रखिए, एवरेजेस का खेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुबह सुबह भी हमने आपको एवरेजेस के बारे में नोटिस कराया था। तो इसलिए 24,900 की पुट जो 137 रुपये पे चल रही है, सर का मानना है कि 230 भी हो सकती है, यानी कि डबल भी हो सकती है। और ये करीब 90 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आपको लेनी होगी। ये पुट है जो 24,900 की है, ध्यान रखा जाए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये स्टॉप लॉस तभी लगेगा जब मार्केट 25,000 को पार करेगा, क्योंकि आपकी जो स्ट्राइक है जस्ट 100 पॉइंट नीचे है 24,900 की। तो 24,900 के पुट के स्ट्राइक के स्टॉप लॉस तभी कटेगा जब हम 25,000 या 25,000 को पार कर रहे होंगे। अगर 25,000 से टकरा के वापस नीचे आ जाएंगे तो एक पुट आपको कैलकुलेट यानी कि प्रॉफिट बनाना शुरू कर देगी। या तो आप 25,000 लगा लो अपनी स्क्रीन पर, या तो 90 का स्टॉप लॉस डाल दो, जैसा आपको ठीक लगे। स्टॉप लॉसेस ज़्यादा रिग्रेसली फॉलो करना, क्योंकि आप पुट ले रहे हो। ठीक, 230 का टारगेट आपके पास है। क्लियर है? तो ये एक ऑप्शंस का ट्रेड सर की तरफ से है निफ्टी पर। बैंक निफ्टी वगैरह भी थोड़ा हमने अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया है, उसको छोड़ देते हैं। नो ट्रेड कैटेगरी जोन है एक्चुअली में, 1 मिनट के लिए उसको छोड़ देते हैं। एक ऑप्शंस का ट्रेड जो आपके सामने रखा है, इसी को आप पकड़ के चलो। बढ़े आगे जी, स्टॉक्स देखें ज़रा। तो तेज़ी वाले स्टॉक्स लेके आते हैं, 2 कैटेगरी में हम लेके आएंगे। पहले होंगे फ्रेश लॉन्ग, जिसमें प्राइस और ओवाई दोनों बढ़ रहा होता है, ओपन इंटरेस्ट। दूसरा होगा शॉर्ट कवरिंग, जिसमें ओपन इंटरेस्ट तो घट रहा होता है बट प्राइस बढ़ रहे होते हैं। तो पहले तेज़ी वाले यानी कि फ्रेश लॉन्ग शेयर्स लेके आइए। अजीत सर, 2 शेयर हमने निकाले जहाँ पर आज लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिख रही है, और उसमें पहला शेयर है यूनाइटेड स्पिरिट्स का और दूसरा शेयर है एसबीआई लाइफ का। इंश्योरेंस स्टॉक्स के अंदर थोड़ा बहुत मोमेंटो इसलिए भी है कि जीएसटी की बैठक चल रही है और उसमें लाइफ और नॉन लाइफ को लेकर शायद कुछ रिलीफ आ सकती है। मेरे को नॉन लाइफ पे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं हालांकि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, एक बार इसको भी देख लेना। इसका प्रीमियम एडिशन हुआ है, प्राइस एक्शन, ये ओपन इंटरेस्ट हमने सब डाल दिया है आपकी स्क्रीन पर। और दूसरा यूनाइटेड स्पिरिट्स, इस बार के क्वार्टरली नंबर्स निकलने के बाद लिकर स्टॉक्स में तेज़ी है। अभी कोई चुनाव नहीं है, राज्यों में चुनाव होंगे वो अलग तरह से है, बट फिर भी
लिकर स्टॉक्स अपने आप में एक नई रिदम में है। जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लो सर आप, यूनाइटेड स्पिरिट्स और एसबीआई लाइफ। बिल्कुल टिम्पी, देखिए एसबीआई लाइफ तो अमंग द इंश्योरेंस नेम्स एक लीडिंग पोजीशन रखता है, बिकॉज अगर आप देखेंगे पास्ट में भी जबकि एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई, सॉरी आईसीआईसीआई जब स्ट्रगल कर रहे थे तब भी ये काफी डिसाइसिव पोजीशन में था, मार्जिनल रिट्रेसमेंट के साथ ट्रेड कर रहा था और अपने रिकॉर्ड हाइज के पास ही था। तो जब रिकवरी आई है तो ऑब्वियसली इसने यहाँ पे दोबारा से लीडर का वो ले लिया है प्लेस, और अभी भी अपने रिकॉर्ड हाइज के पास ही ट्रेड कर रहा है, बावजूद इसके कि मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है हाल फिलहाल में। तो मुझे लगता है कि अगर इंश्योरेंस में डेफिनेटली अगर आपको रहना है तो इससे बेटर कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता अभी। और एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है अब 1890 के पास, तो वही आपका स्टॉप लॉस होगा कोई भी लॉन्ग पोजीशन के लिए। और ऊपर पे क्योंकि आप अनचार्टेड टेरिटरी हैं, वैसे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बट मान के चलिए कि 2000 एक रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल, तो वही आपका एक टारगेट होगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पे भी देखिए काफी ज्यादा स्टेबल ग्रेजुअल अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दो मोमेंटम नहीं है स्टॉक में, एक ग्रेजुअल अप ट्रेंड है बट अप ट्रेंड इंडेक्ट है, और वो बना रहेगा जब तक कि आप 1450 के ऊपर है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी आप एक्यूमुलेशन के लिए देख सकते हैं, ज्यादा एग्रेसिव बाइंग ना करें बिकॉज एक ग्रेजुअल मूवर है। और ऊपर पे यहाँ पे भी देखिए रिकॉर्ड हाई आपके पास ऊपर खुला हुआ है, तो कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अगर बात करें तो 1560 1580 का जोन वो आपका टारगेट एरिया हो। ठीक है, तो दोनों शेयर्स पे आपको रिकमेंडेशन मिली है। दोनों के स्टॉप लॉसेस टारगेट जो भी सर आपको बता रहे हैं स्क्रीन पे छपे हुए आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा जिसका स्टॉप लॉस और टारगेट स्क्रीन पे से छप के आए आपको वही ट्रेड देखना है। उसमें भी आपको 3 चीज़ों का और ध्यान रखना है। पहला, आपका अपना कन्विक्शन भी होना चाहिए उस ट्रेड को लेने में। बोले जी मेरा भी मन कर रहा है जी ठीक है सौदा, तो आप और जाना। दूसरा, आपको एक और काम करना है, वॉल्यूम थोड़ा कम रखना है, यानी कि शेयर्स थोड़े कम प्लस करने, फ्यूचर्स के लॉट थोड़े कम करने हैं। तीसरा ध्यान रखना है, जिसमें ऑप्शंस का ट्रेड मिले वही ऑप्शंस का काम करना, नहीं तो ऑप्शंस का काम नहीं करना, सीधा सीधा फ्यूचर लेना। ऑप्शंस कई बार गल जाती हैं टाइमली, अगर ये नहीं चलेगा तो। मान लो ये टूटा भी नहीं, चला भी नहीं, तब भी आपकी खड़ी हुई ऑप्शंस भी टूटने लगेगी, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू लगी हुई होती है। ठीक है जी, दोनों शेयर्स पे रिकमेंडेशन आ चुकी है, और अगर कोई रिप्लेसमेंट फैक्टर भी मिलेगा तो आप वो भी चेक कर लेना, यानी कि अगर ये शेयर नहीं है, इसकी जगह पे सर कोई दूसरा शेयर दे रहे हैं तो वो आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। आगे बढ़े, जरा शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर हैं सर से, वो भी चेक करवा लेते हैं। एक है इन्फोसिस, सुबह हमने आज ये शेयर आपको दिया भी था ब्रेकआउट शेयर्स के अंदर। हमारा अपना मानना है कि आईटी हेल्प करेगा, वो शायद इतनी हेल्प तो नहीं कर पाएगा आपकी कि भाई वो बड़ा ब्रेकआउट कर दे एकदम से, लेकिन वो इतनी हेल्प करेगा कि जब जब मार्केट फंसेगा उसको बचाने का काम आईटी के पास आ सकता है। इन्फोसिस एक बड़ा शेयर है, उसकी हेल्प में लगेगी आपको। दूसरा शेयर है डीएलएफ का, एक बार जरा डीएलएफ भी दिखाओ, उसमें भी इसी तरह से कवरिंग होगी। तो डीएलएफ के अंदर भी कवरिंग है, इन्फोसिस के अंदर भी कवरिंग है। सर जरा चेक कर लो आप। देखिए आईटी में तो मैं भी सहमत हूँ डिप्पी की, अगर मार्केट में करेक्शन अगर होती भी है तो शायद उतना आईटी को इम्पैक्ट ना करे, बिकॉज जिस तरीके से हमने देखा आईटी मेजर्स में करीब 2-2.5 साल के बाद जो रिकवरी आई है, रिकॉर्ड हाइस पे आए हैं, तो कोई एक ऐसा बहुत मेजर जब तक कुछ नहीं होता तब तक मेरे हिसाब से कोई ज्यादा रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट लोअर एंड पे आपको बाइंग के बारे में सोचना चाहिए, जैसे कि आज के सेशन में हम दोबारा से देख रहे हैं कि एक ग्रीन कैंडल अभी फॉर्म हो रखी है, करीब ऑलमोस्ट 1% तक के रिटर्न्स हैं इसमें इन्फोसिस में, बावजूद इसके कि मार्केट फ्लैट ट्रेड कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन यही दिखा रहा है कि आप पॉजिटिव बने रह सकते हैं, बट क्या एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा तो वो भी नहीं होगा। मेरे हिसाब से ग्रेजुअल अपमूव देखने को मिलेगा इन्फोसिस में आने वाले दिन में। तो यहाँ पे भी एक्यूमुलेशन की रिकमेंडेशन होगी, आपको एग्रेसिव नहीं होना है, मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। तो जैसे कि अभी 1900 के पास चल रहा है, तो 1850 से 1900 के बीच में आप एक्यूमुलेट करें, और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 1850 का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें, और ऊपर पे आप 2020 से लेकर 2050 तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में इसने को अगर आप टारगेट करेंगे तो एक अच्छा रिटर्न आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, ये इन्फोसिस को लेकर रिकमेंडेशन है सर। जो सुबह हम भी चार्ट देख रहे थे या बता भी रहे थे, दर्शकों के सामने रख रहे थे, तब भी हमारा मानना था कि 1850 के आसपास आपको मिले तब आप प्लस करना, जिनको इन्वेस्टमेंट्स और लंबी अवधि के लिए ट्रेड करना, और 1850 के नीचे कहीं भी स्टॉप लॉस डाल देना। सुबह में अंशुल जैन से पता किया था, उन्होंने कहा था कि अगर 1 साल के लिए टिक गए
और ये शेयर चल गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2400 का भी हो जाएगा। आपने भी आज जो टारगेट दिया है वो इमीडिएट है, हालांकि यानी कि नियर बाय का पास का टारगेट है, उसमें 2020 का टारगेट है। 1850 वही लेवल्स आ गए आपके स्टॉप लॉस के, जहाँ पर एंट्री और स्टॉप लॉस दोनों लगेगा। इसके नीचे स्टॉप लॉस लगेगा, इसके आसपास खरीदोगे तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा। तो ये दोनों चीज़ें हमने आपको नोटिस करवा दी हैं। ठीक है जी, इन्फोसिस हो गया आपकी लिस्ट में, SBI लाइफ हो गया आपकी लिस्ट में, यूनाइटेड स्पिरिट्स हो गया आपकी लिस्ट में, और एक ऑप्शंस का ट्रेड पुट के जरिए हमने निफ्टी आपको प्लस करवाया है, आप उसको भी ध्यान रख सकते हैं। वो है 24,900 की पुट, जो कि 137 रुपये पे 90 रुपये का स्टॉप लॉस है, और उसके अंदर 230-235 तक के टारगेट है। इसके अंदर जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तब लाल निशान नहीं था निफ्टी के अंदर, लेकिन अब हुआ है। बैंक निफ्टी के पास करीब 200 पॉइंट की बढ़त थी, अभी 78 पॉइंट की बढ़त है सिर्फ। तो ये चीज़ मार्केट के अंदर क्या है ना, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप इंट्राडे चेक करोगे ना तो आपको कई बार लगेगा कि हाँ देखो सब कुछ ठीक हो गया या देखो सब कुछ ख़राब हो गया। मैं बताता रहा हूँ, शुक्रवार को जब आप गए थे आपको लग रहा होगा कि सब कुछ ख़राब है, लेकिन मार्केट ने तो हरा निशान दिखाया सुबह, आपका कैलकुलेशन सारी बिगड़ गई। आज आप सुबह जब आए और आपको लगा कि हाँ भाई मार्केट के अंदर अब सब कुछ ठीक हो रहा है, 40-50 पॉइंट ऊपर निफ्टी आ गया, 250 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी आ गया, अब देखो फिर से बैंक निफ्टी ने 150 पॉइंट पता भी नहीं लगने दिए, इसी कार्यक्रम के अंदर अंदर ही खो दिए, और निफ्टी इसी कार्यक्रम में लाल निशान में आ गया 40 पॉइंट से। तो कहने का मतलब है कि जब तक आपको क्लोजिंग नहीं मिल जाती आपकी कन्फर्मेशन नहीं मिलेगी। और दूसरा, ये सिर्फ ठीक करने के मूड में है, ठीक हो गया, अभी कन्फर्मेशन नहीं आया है। तो इसलिए आपको जो भी ट्रेड करना है हल्के हाथ से करना है, बहुत ही सिलेक्टिव करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक जी, अब हम थोड़ा आगे बढ़े, मंदी वाले शेयर्स चेक करवा लेते हैं सर से, कोई ट्रेड बनता है तो वो उसमें आपको बताएंगे। लेके आइए मंदी वाले ट्रेड। एक आईटी की कंपनी है जिसका नाम है बिरला सॉफ्ट, बी सॉफ्ट के नाम से भी आपको कोड मिल जाएगा उसका। दूसरा है पेट्रोनेट एलएनजी। एक्चुअली में सरकारी कंपनीज जो भी थोड़ी एनर्जी से जुड़ी हुई हैं उन सब की पिटाई हो रही है। ओएनजीसी में क्रूड का फैक्टर आ गया, पेट्रोनेट एलएनजी में भी आया। दूसरा आप आरईसी पीएफसी देखोगे वो भी टूटा हुआ है। तो हमने दो शेयर छांटे हैं, फर्स्ट इज़ बी सॉफ्ट, सेकेंड इज़ पेट्रोनेट एलएनजी। सर ज़रा दोनों शेयर्स चेक कर लो, दोनों में कोई मंदी का ट्रेड, कोई पुट लेनी है, अगर है कुछ बनता तो फिर बताइए। देखिए बिरला सॉफ्ट तो डेफिनेटली देखिए डिम्पी काफी वॉलेटाइल है, और जैसे हमने बात की कि आईटी संभल सकता है, बट मिड कैप आईटी में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, आपको दोनों साइड के ट्रेड मिलते रहेंगे। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आप अटेंड कर सकते हैं शॉर्ट साइड का ट्रेड बिरला सॉफ्ट में। और मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस करीब 645 का होना चाहिए फॉर एनी शॉर्ट ट्रेड। और यहाँ पे आप नीचे पे करीब 612 से लेकर 610 का जोन है, वो टारगेट एरिया होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड भी ठीक ठाक ही है, आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। पेट्रोनेट में देखिए ऑलरेडी गिरावट आ चुकी है, और आज जो हमने देखा है गिरावट को बढ़ते हुए देखा है। बेसिकली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में था, एक ब्रेकडाउन आया था एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का, जिसका आज कंटिन्यूशन देखने को मिला। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको शॉर्टिंग के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा सा एक रिबाउंड मिले, करीब 345 348 की रेंज मिले, वहां पे आपको शॉर्ट के लिए देखना चाहिए 354 का स्टॉप लॉस, और नीचे पे 332 तक के टारगेट्स के लिए। तो अभी नहीं, इसको थोड़ा सा वेट करिए, पुल बैक पे ही शॉर्ट करना ज्यादा समझदारी होगी इसमें। ठीक है, पुल बैक पर इसको शॉर्ट करना है। जो लेवल्स हमको मिल रहे हैं वो आपके छपके आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, नोटिस कर लीजिएगा। दो अनवाइंडिंग के शेयर्स भी हैं, जरा वो भी मैं आपको चेक करवा लेता हूँ। पहले पेट्रोनेट के टारगेट्स देख लो, 332 तक का टारगेट है और 354 का स्टॉप लॉस है, अभी 40 रुपये में चल रहा है। थोड़ा ऊपर मिले तभी शॉर्ट करना, आई रिपीट माई वर्ड्स, थोड़ा ऊपर मिले तभी शॉर्ट करना आप। ठीक जी, और अनवाइंडिंग के शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। एक तो BEL है, आज सुबह हमारे साथ रजत बॉस भी जुड़े थे, उन्होंने भी ये शेयर मंदी का आइडेंटिफाई करवाया था। और दूसरा शेयर है जुबलेंट फूडवर्क, ये शेयर वापस से अपनी गति अपनी स्पीड को खो रहा है, तो ये भी एक शॉर्टिंग का अनवाइंडिंग का कैंडिडेट है। अजीत सर जरा चेक कर लेना दोनों शेयर, BEL और जुबलेंट फूड। डिम्पी देखिए, मैं अगर कोई एक सेक्टर आप कहेंगे कि जहाँ पे आपको वीकनेस ज्यादा दिख रही है, तो ऑब्वियसली मैं कहूंगा केवल PSUs के अलावा और कहीं ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पे बहुत ज्यादा वीकनेस दिख रही है। और BEL जिस तरीके से हम देख रहे हैं, दूसरे डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन काफी टाइम से चल रहा है, अपने 30-40% करेक्ट कर चुके हैं, बट अभी भी यहाँ पे मेरे हिसाब से गिरावट की उम्मीद बनी हुई है। BEL ने आज अपना 100 EMA को ब्रेक कर दिया है, प्रीवियस स्विंग लो को भी ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पे डेफिनेटली प्रेशर रह सकता है। और नियर टर्म में जो सपोर्ट दिख रहा है करीब 260-65 के जोन के अराउंड पे रुकता हुआ, तो यहाँ पे आप शॉर्टिंग पोजीशंस डेफिनेटली मेंटेन कर सकते हैं। 283 का एक स्टॉप लॉस रहेगा उसके साथ।
ठीक है डन सर। तो ये एक 2 शेयर्स पे और रिकमेंडेशन मिली है। अब हम ऑलमोस्ट शो ख़त्म करने के कगार पर आ चुके हैं, इसलिए मैं ज़रा अजीत सर से उनकी ट्रेडिंग कॉल्स पता कर लेता हूँ। अजीत सर, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। बिल्कुल देखिए, मार्केट में मेरे हिसाब से डिफेंसिव अभी भी ठीक-ठाक करेंगे। मार्केट में कोई मेजर रिएक्शन नहीं होगा जब तक कि ग्लोबल मार्केट में कुछ ज़्यादा परेशानी का कोई सबब ना बन जाए। तो क्योंकि टोन नेगेटिव है तो डेफिनिटली शॉर्ट भी होने चाहिए। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों ही मेंटेन करिए। पहला नाम होगा सिप्ला का फ्रॉम द फार्मा स्पेस, जहाँ पे की स्ट्रेंथ दिख रही है मुझे। अभी भी अपने रिकॉर्ड हाइज़ के पास ही है, थोड़ा-सा मार्जिनल रिट्रेसमेंट किया है। आज पॉजिटिव टोन के साथ ट्रेड कर रहा है। तो इंडिकेशन ये है कि रिकवरी स्ट्रेंथन होगी, जल्दी से आपको दोबारा से रिकॉर्ड हाई देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप 1605 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 1695 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे एसबीआई, जो कि हमने बात की कि पीएसयू ओवरऑल पैक अगर सबसे ज़्यादा वीकनेस कहीं पे है तो वो पीएसयू है। तो एसबीआई इन लाइन विद अदर पीएसयू बैंक्स यहाँ पे भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। और जो 780 वाली पुट करीब 16 के पास ट्रेड कर रही है, इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 11 के स्टॉप लॉस के साथ 28 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है डन सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने फिर से हमारे लिए समय निकाला और ये सारे के सारे ऑप्शंस के ट्रेड अमूमन दिए हैं। मेरे को ऑप्शंस के ट्रेड में दोनों बार पुट ही दिखी है, एक तो एसबीआई की पुट, फिर दूसरा ऊपर से हमको निफ्टी की पुट दिखी है, और कार्यक्रम में ही हमने तेज़ी से मंदी की तरफ वापस कूच करते हुए देखा है। देखते हैं आज मार्केट की क्लोजिंग कैसी होती है। क्लोजिंग पे काफ़ी दारोमदार है। ये पुट्स जो आप देख पा रहे हैं ना, इनके रिग्रेसली स्टॉप लॉसेस को आप नोट करके रखिएगा और टारगेट को भी नोट करके रखिएगा। और जैसे मिलते हैं, ये तेज़ी के सौदे होते हैं, यानी कि फटाफट से आओ और फटाफट से निकल जाओ। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं इससे ज़्यादा कमाऊंगा, तो वो आप थोड़े गलत कैलकुलेशंस में चले जाओगे। इसलिए स्टॉप लॉस और टारगेट को अच्छे से फॉलो करना। अजीत सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही। नमस्कार।